सिलसिला विद हुंसला। लखनऊ ने स्वच्छता के नाम पर तीसरा मुकाम हासिल किया। पहला मुकाम भोपाल के पास, अहमदाबाद के पास है, दूसरा मुकाम भोपाल के पास है। स्वच्छता सर्वे के हिसाब से 2024 के हिसाब से 44वें स्थान से डायरेक्ट तीसरे स्थान पर मुकाम हासिल किया, सीधा 43 अंकों से। हम लखनऊ के ही जनता से जानते क्या वाकई लखनऊ स्वच्छ है, क्या वाकई लखनऊ में रोड से लेके गली मोहल्ले तक के सब साफ सुथरा है या नहीं है। हमारा आम जनता हमारे साथ हम जाएं, क्या तीसरे नंबर पे लखनऊ को स्वच्छता पे मकाम हासिल, क्या वाकई लखनऊ स्वच्छ है? ये कागजों में हुआ है मुंजिला जी। आप यहीं देख लीजिए, दारुसफा में विधायक निवास है, यहाँ माननीय विधायकगण रहते हैं, नालियाँ बजबजा रही, अभी जाके देख लीजिए। और आपने एक दिन स्वच्छता सर्वेक्षण करने गई थी, इसके पीछे बेलदारी लेन है, वहाँ बजबजा रहा, नाली बदबू करता है, नाक बंद करके जाना पड़ता है। आप दारुल सफा से 20 से निकलिए, ये जो है दुर्गमा होटल है उसके पीछे से निकलिए तो मार बदबू ही है और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और इधर जो है विधानसभा से मात्र 100 मीटर 150 मीटर है, तो कैसे आप इसका जो है कह रहे हैं तीसरे नंबर पे देश हो गया स्वच्छता सर्वेक्षण? हमने नहीं कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण में मानकों के द्वारा ये बताया गया है कि तीसरे नंबर पे दिल्ली में नगर निगम को सम्मानित भी किया जाएगा। अच्छी बात है, सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, जिस शहर को चाहे स्वच्छता अभियान में नंबर 1 पे कर दे, जिस शहर को चाहे 2 पे कर दे, जिस शहर को चाहे 3 पे कर दे, 4 पे कर दे, ये तो उनके हाथ में है। लेकिन आप देख लीजिए विधानसभा के इर्द गिर्द जाके जांच कर लीजिए कि कहाँ गंदगी है। और ये यहाँ भी एक सचिवालय है, देखिए इसको जो है जनपद सचिवालय कहा जाता है। अगल बगल देख लीजिए कि नालियाँ बजबजाती हैं। आप नगर निगम के अगल बगल जाके देख लीजिए, वहीं लाल बाग में देख लीजिए, अगल बगल लालजीत जी नालियाँ बजबजा रही। लालजीत जी एक मेरा भी तो सुन लीजिए। आप कह रहे अगल बगल, हमने गली मोहल्ले सब देखे, एक से एक गंदे हैं, सड़कें खराब है, नाले उफान पे हैं। और क्या मानकों ने जिस तरीके से तय किया, देखा, क्राइटेरिया स्टैंडर्ड पूरा चेक किया, क्या गलियां नहीं देखी? गलियां क्या देखेंगे, वो सरकार अपना सब करा लेती है। किस शहर को जो है नंबर 3 पे रखना, किस शहर को नंबर 2 पे और किस शहर को नंबर 1 पे रखना। आप ये बताइए कि अभी आज के पेपर में छपा कि तमाम नालियां बजबजा रही हैं, तमाम खुली हुई नालियां हैं, उसमें इंसान गिर के मर जा रहा है, पता नहीं लग रहा है। और उसके बाद नंबर 3 पे स्वच्छता सर्वेक्षण में आ रहा है कि लखनऊ स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पे है। चले जाइए आप जरा शहर के बीचों बीच में जाइए, फैजुल्लागंज जाइए, जरा जाइए, जरा नालियां बजबजा रही हैं। आप चले जाइए इधर जो है बेलदारी लेन में बजबजा रही। अभी कल मैं आया हूँ, आप तो 4-6 दिन पहले गई थी, कल मैं आया हूँ, वहाँ बजबजा रही, जो विधानसभा लोग भवन का अगल बगल में है। तो ये दशा है, क्या करेंगी? जरा दारुसफा के बीच वाला रास्ता निकल जाइए, जरा देख लीजिए कि वहाँ बदबू आ रही है, नाक बंद करके चलना पड़ता है। और 30 सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरा स्थान लखनऊ का है। तो धन्य हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि कैसी स्वच्छता में जो है नंबर 3 पे ला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो चाहेंगे वो करेंगे। कागज में सब होता है नंबर 1, बस कागज में होता है, धरातल पे कुछ नहीं है। आपको मैंने बताया, आप भी जा रही होंगी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाती होंगी। चले जाइए, तमाम नाले खुले हैं, बदबू कर रहे हैं। मैं यही नगर निगम के आसपास के बता रहा हूँ, यहीं चले जाइए, अभी बदबू कर रहा है, यही बदबू कर रहा है। तो आप क्या बात करेंगी? आप तो केवल जो है सरकार का जो है तारीफ के पुल बांध रही हैं। तारीफ के पुल बांध रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, हमने लखनऊ से आधे से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, जहां हालत इतनी ख़राब है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। जीवन इतना मुश्किल से गुजर रहा है कि घर के सामने नाला बह रहा है। अब ऐसे में तीसरा स्थान पाना कहीं ना तो कहीं गलत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कागजी घोड़ा है, जो चाहे वो करवा ले। आपको बता दें कि तमाम सभासद और तमाम जो है जनता आज पेपर में, तमाम पेपरों में आया है कि यहाँ नालियाँ बजबजा रही हैं, नाले खुले हुए हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, मलेरिया फैलने की आशंका बनी हुई है, डेंगू फैलने की आशंका बनी हुई है। और ये सरकार उस पर चेत नहीं रही है। तमाम
नाले खुले हुए हैं और तमाम पत्थर जो है मैनहोलों से गायब हैं, तो बजबजा रहा है शहर और उसके बाद तीसरा स्थान स्वच्छता में दे रहे हैं। तो किस आधार पे दे रहे हैं? ये केवल कागजों में है, वो आप लोगों को टीवी चैनलों पे है। स्वच्छता अभियान में तीसरा स्थान, धरातल पे स्वच्छता अभियान फेल है और यहाँ बजबजा रहा लखनऊ शहर। कुछ जगहों पे हजरतगंज मान लेते थोड़ा बहुत। एक सवाल अभी ये मैं बता लालजीत जी मेरा चले जाइए। अरे लालजीत जी एक और मेरा सवाल, जब लखनऊ इतना ही गंदा है और ऐसे में तीसरा स्थान मिल गया, तो सोचिए अगर लखनऊ साफ होता तो कितना स्थान मिलता? तब तो 1 नंबर से भी अच्छा नंबर मिल जाता। अगर ये साफ होता, चूंकि आप आंखों देखी जो है बात बता रही हैं, आप कैमरा लेके घूमी हैं और आपने पता लगाया कहाँ क्या है, तो आप बताइए जरा लखनऊ के इर्द गिर्द में चले जाइए। मैं बात तो आपको बता रहा हूँ, बेलदारी लेन चले जाइए, मुराद अली लेन चले जाइए। बेलदारी लेन लोक भवन के सामने से जाता है, वहाँ बदबू करता है इतना कि नाक बंद करके चलना मुश्किल हो जाता है। लोग रुमाल से नाक ढक लेते हैं। और अभी दारू सफा से आप जाइए दुर्गमा होटल नवनिर्मित विधायक निवास की तरफ, वहाँ इतना बदबू कर रहा कि आदमी को नाक बंद करके जाना पड़ता है। जब विधायक निवास में हाल है और विधानसभा से चंद 100 मीटर की दूरी पे है, तो और जगह की क्या दशा होगी ये तो जनता जानती है। और जनता पेपर में भी बोली है कि हर जगह नाले खुले हैं, बदबू आ रहा, मच्छर बढ़ रहे हैं और मलेरिया आने की शंका है। तो सरकार चेत नहीं रही है। सरकार और नगर निगम में घोर भ्रष्टाचार है, इसलिए जो है बदबूदार नालियां खुली है और काम होता नहीं। बस ये लोग कहेंगे कि हम दवा छिड़काव कर दिए, हम एक काम कर दिए, बस केवल टीवी पे अखबारों में आएगा और सब वैसे का वैसे है। अब क्या कहा जाए? सरकार दावे हैं, सिर्फ कागजी दावे हैं, इनका कहना है। हम और भी जानेंगे। हमने गली गली घूमा, मोहल्ले मोहल्ले गए, हम जो ज़मीनी हकीकत हमने वो आपके भी सामने रखी, मगर फिर भी न जाने कैसे क्राइटेरिया बनाया गया, सेट किया गया, तो लखनऊ को स्वच्छता में तीसरा नंबर दे दिया गया। क्या कहेंगे, वाकई लखनऊ स्वच्छ है? लखनऊ में गंदगी वास्तव में पड़ी हुई है, जो नेताजी ने कही वो बात हकीकत में है। अच्छा। हाँ, अनिल यादव समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जो बात नेताजी ने कही गंदगी है और मच्छर का गंद, आप अपना बताइए, किसी पार्टी से जोड़कर आप अपना व्यक्तिगत बताइए, क्या साफ है लखनऊ या नहीं साफ है? लखनऊ वास्तव में गंदा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है सरकारी। और अच्छा, दावे किए जाते हैं कि मशीनें आ रही हैं लखनऊ को। मशीनें वो कागज में काम होता है, वैसा काम होता ही नहीं है। कागज में काम होता है और वैसा काम नहीं। क्या सच में तीसरे नंबर पर जो क्राइटेरिया बनाया गया लखनऊ स्वच्छता अभियान में तीसरे नंबर पे, और जमीनी हकीकत कुछ और? कौन एजेंसी ने बनाया है? वो सरकार की कौन एजेंसी है? वो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि सरकार की स्वयं की एजेंसी है, कि वो अडानी अंबानी की एजेंसी है, कि वो किसकी एजेंसी है? जिसने ये बता दिया कि पूरे भारत के भौगोलिक परिक्षेत्र में लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो देश में तीसरे स्थान पर आ गई है। किसके मामले में? तो सफाई के मामले में। अब चलते हैं आप दारुन सभा में। दारुन सभा में अभी बारिश होगा, आप आइएगा, यहाँ इतना पानी लगेगा जहाँ विधायक निवास है। दारुन सभा के पीछे आप जाइए दुर्गमा होटल पर, अगर आप नाक नहीं बंद किए तो आगे जाते जाते दुर्गमा पर उल्टी हो जाएगी। अब रह गया सवाल कि अगर हम यहाँ दारुन सभा से दूर वाला अगर मोहल्ले में जाते हैं तो जरा आप लाल कुआं पर जाकर चेक कर लीजिए, आप विकासदीप पर जाकर चेक कर लीजिए, आप मालेबनी पर जाकर के चेक कर लीजिए। जो सरकार का हार्ड प्लेस है वहां की मैं बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि अगर बाहरी मोहल्ले में अगर आप जाती हैं तो वहां सड़कों की स्थिति देख लीजिए, वहाँ हॉस्पिटलों की स्थिति देख लीजिए, वहाँ सरकारी संस्थाओं की स्थिति देख लीजिए, वहाँ का रख रखाव की स्थिति देख लीजिए, वहाँ का सफाई का स्थिति देख लीजिए, वहाँ का शिक्षा का स्थिति देख लीजिए, वहाँ का लाइन ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए। हाँ, एक बात है कि अगर इन तीनों एजेंसियों में कोई ऐसी एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार की हो जो ये कह दिया, वो भूल गई कि पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर नहीं, नंबर 1 पर है। सीधा 44वें अंक से स्वच्छता निरीक्षण से सीधा 3 अंक पे 43 अंकों का छलांग लगा दिया एकदम से। असल में गिनती वो गड़बड़ा गई उस एजेंसी को।
उस एजेंसी को 3 पर नहीं नंबर 1 पर कर लेना चाहिए। इसलिए कि उत्तर प्रदेश माने पूरा देश के 2800 प्रांतों में सबसे स्वच्छ प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत है, सबसे विकसित प्रदेश है, सबसे स्वास्थ्य यहाँ का बेहतरीन है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतरीन है, यहाँ का शिक्षा प्रणाली बेहतरीन है, यहाँ का उद्योग धंधा बेहतरीन है, यहाँ सब बेहतरीन है। नगर निगम दावे करती है, दावे क्या कुछ हकीकत भी है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाना, सुबह सुबह अगर हम बात करते ऑल ओवर लखनऊ में मशीनों के द्वारा साफ सफाई करवाना, ये तमाम सारी चीज़ें नगर निगम की तरफ से कराई। ऐसा है कि नगर निगम इस समय प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में खेल रहा है। प्राइवेट ठेकेदार किसके हैं? सरकार के हैं। वो किन्हीं न किन्हीं मंत्रियों से, सरकारी लोगों से वो बंधे हुए हैं। अधिकारी भी उनको कुछ कहने के लिए मजबूर है, वो चाह कर भी नहीं। हाल ही में एक घटना हुई है कि ठाकुरगंज से एक युवक बहा गौ घाट पर निकला और उस इलाके के 26 मेन होल खुले हुए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दिया ना कि जहां निगरानी न हो, जिस व्यवस्था का मॉनिटरिंग न हो, जिस आवाम का जो है रख रखाव का सरकार की रिस्पांसिबिलिटी न हो, उसमें तो ये नए नए काम होंगे ना, तो उसमें सब नए काम हो रहे हैं। वास्तविकता ये है कि सरकार और सरकार के कैडर, इसके मंत्री से विधा से कोई लेना देना नहीं है, न उनके विभागीय जिम्मेवारी से लेना देना है, न उनके विभागीय परंपरा का मूल्यांकन से लेना देना है, न उस विभाग का निर्माण से कोई लेना देना है। उनको तनख्वाह मिल रही है, उनको गाड़ी बंगला मिला है, उनको तमाम सुख सुविधा मिला है, अपना ऐशो आराम कर रहे हैं। आवाम और आम जनता का परेशानी वो जनता के हवाले रहे। उनको ऐसा आराम मिल रहा है, उनको इतना ही चाहिए तो उतना वो पा रहे हैं। उतना ही पा रहे। अच्छा, लखनऊ नगर निगम तीसरे स्थान पर आया स्वच्छता के मिशन में। अगर बात करें स्वच्छता का सर्वे हुआ तो तीसरे नंबर पे पूरे देश में। क्या कहना चाहेंगे, वाकई लखनऊ स्वच्छ है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहने वाली बात है केवल एक अभी छोटी सी मिसाल देख लीजिए। एक नगर निगम नाले का ढक्कन हटाता है, महीनों 2 महीने ऐसे पड़ा रहता है, फिर एक आदमी उसमें गिर करके मर जाता है और लाश अगर मिल गई उसको दबाने के चक्कर में लगा हुआ था। अगर उसकी लाश अगर ना मिली होती तो नगर निगम ये कह रहा था कि आदमी यहाँ नाला। हाँ, साथ और भी लोग हैं। अगर हम बात करें, नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरा मकाम हासिल किया है देश भर में, क्या कहेंगे? देश भर में नहीं, पूरे विश्व में हासिल किया है। अच्छा, हाँ, पूरे विश्व में यहाँ नंबर 1 पर आ गया है इंडिया। लखनऊ की बात कर रहे हैं? लखनऊ नहीं, हम पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम लखनऊ पे ही। लखनऊ जो सर्वे हुआ गया, जो क्राइटेरिया बनाया गया, उसमें तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे अहमदाबाद है, दूसरे पे भोपाल है, फिर तीसरे पे लखनऊ है। और हम बात करें जिस तरीके से लखनऊ की गलियां हैं, क्या कहेंगे? इस टाइम अमृत योजना के तहत जो है पूरा स्वर्ग बन चुका है लखनऊ। स्वर्ग बन चुका है। अच्छा, जब पूरा स्वर्ग बन चुका है। लखनऊ की गलियां इतनी खराब हैं, इतनी गंदगी पड़ी है, नाले उफान पे हैं, ऐसे में लखनऊ को तीसरा मिल रहा है मकाम, तो क्या कहेंगे जब साफ हो जाएगा? उसमें आपको कौन बोला पैदल चलिए, गाड़ी लेकर चलिए, नाव लेकर चलिए ना। नाव लेकर चले? नाव से चलिए ना, जैसे दिल्ली में नाव चल रही है वैसे लखनऊ में भी चले। हाँ, लखनऊ भी नाव से चलिए। लखनऊ में भी अगर जो है कई ऐसे पार्क बने हैं जो कचरे से बनाए गए हैं, चाहे वो यूपी दर्शन पार्क हो, हैप्पीनेस पार्क हो, उन तमाम सारे पार्कों में कचरे का इस्तेमाल करके वो पार्क बनाया गया है। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में अभी आप जाइए देखिए रोड पर, इसीलिए नाली सब बंद हैं कि नाव की व्यवस्था किया जाए, नाव से लोग आराम से तैरते हुए हजरतगंज पहुंच जाएं, अलीगंज से हजरतगंज, सभी नाले चौक हैं।
मानकों के हिसाब से तीसरा आप क्या कहेंगे? मानकों में या आंकड़ों में गलती हुई है या कुछ और ही बात? आंकड़ों में गलती नहीं हुई है। अगर हमारे मेयर जो है उत्तर प्रदेश के होते तब उसके बारे में सोचती हो कि क्या करना है। वो मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं, इसलिए उनको कुछ करना धरना नहीं है। वो सब जगह पूरे लखनऊ में अब नाव मंगवा रही हैं दिल्ली से। नया बजट आ रहा है, अच्छा खासा जो है उसमें। अभी हाल ही में एक घटना भी हुई है जो ठाकुरगंज नाले, जो नाला उफान पे था, उसमें एक युवक बह के उसकी मौत हो गई। अभी ठाकुरगंज में ही नहीं हुई है, अभी थोड़ा बारिश तो लखनऊ में होने दीजिए। जो नाव से नहीं चलेगा वही गड्ढे में चला जाएगा, नाले में। जो नाव से नहीं चलेगा वो गड्ढे में चला जाएगा। तो ये थे लखनऊ की आम जनता, जहां लखनऊ को स्वच्छता में तीसरा मकाम हासिल हुआ, तो वहीं लखनऊ की जनता का कहना है कि तीसरा नहीं, ये जीरो है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि लखनऊ में ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से लोग नाव से चलते हैं। चारबाग का एरिया आपको पता ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ नाले बहुत ज़्यादा उफान पे आते हैं। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। बने रहें शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, लखनऊ।